डी न्यूज में आपका स्वागत। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर। रॉयल्टी बढ़ाने के विरोध में उतरे सभी मार्बल संगठन। जिला कलेक्टर से मुलाकात कर रॉयल्टी कम करने की मांग। आज से सभी ने कार्य बहिष्कार की घोषणा की। पहले से सेरेमिक और विदेशी तेलों के प्रचलन की मार जय रहा मार्बल उद्योग। खबर विस्तार से। मार्बल सिटी के नाम से विख्यात है राजसमंद, लेकिन पिछले 10 वर्षों से आंधी की मार झेल रहे मार्बल उद्योग पर अब सरकार ने जिले पर नमक छिड़कने का काम किया है। जहां जीएसटी के बाद अब रॉयल्टी की तरह भी बढ़ने से यह उद्योग लगभग पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर आ गया है। सरकार के टैक्स की मार से बोझिल हो चुके मार्बल व्यवसाय आज कलेक्ट्री पर जमा हुए और सभी संगठन के पदाधिकारी ने कलेक्टर से मुलाकात कर रॉयल्टी की धर्म को कम करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जीएसटी लागू किए जाने के बाद मार्केट में सेरेमिक और विदेशी तिलों का चलन बढ़ गया है, जिससे मार्बल की मांग लगातार कम होती जा रही है। उसे पर भी सरकार ने नियमानुसार सर्वाधिक रॉयल्टी मार्बल पर लागू की है, जबकि सरकार को मिलने वाले राजस्व में सर्वाधिक मार्बल का राजस्व राजसमंद से जाता है। यदि यह रॉयल की तरह लागू कर दी जाएगी तो यहाँ का मार्बल व्यवसाय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। साथ ही करीब 5 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा करीब 50,000 मार्बल व्यवसायी भी अपना रोजगार को देंगे। जरूरत है सरकारी इस पर गंभीरता से विचार करें, जिससे लोगों का रोजगार भी बना रहे और सरकार को राजस्व भी मिल सके। यदि समय रहते सरकार इस पर सकारात्मक पहल कर इस समस्या का समाधान नहीं करती तो मार्बल व्यवसायियों को उग्र आंदोलन पर उतरना पड़े। गौरव सिंह राठौड़, अध्यक्ष माइंस ओनर्स एसोसिएशन राजसमंद, ने इस बारे में क्या कहा, सुनिए। ये 90% बीजेपी सपोर्टर लोग हैं और सरकार बीजेपी की है। जब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब तक हम मार्बल व्यापारियों को परेशान किया, चाहे वो रॉयल्टी का इशू हो, चाहे वो जीएसटी का इशू हो। 45 दिन तक हम हड़ताल करके बैठे हैं जीएसटी के मैटर पे क्या, और अभी फिर हमको काबरा जी की सरकार है ऑपरेशन। हमारे मार्बल पे रॉयल्टी बढ़ाई गई है, 320 से 400 रुपये कर दी गई है, जो कि 80 रुपये का इंक्रीमेंट है। और उसमें 80 रुपये प्लस डीएमएफटी और मिलाते 90 रुपये का इंक्रीमेंट आता है। पिछली बार जब 2021 सितंबर में रॉयल्टी बढ़ाई गई थी तब भी 65 रुपये का इंक्रीमेंट था और हमने सरकार से रिक्वेस्ट करी थी कि साहब इसकी रेट को रिवाइज़ किया जाए, तो वो रिवाइज़ नहीं की गई। और उस टाइम जो 65 रुपये का डिफरेंस आया, उससे जो 2021-22 में 33 लाख टन का डिस्पैच था वो घट के 23 लाख टन रह गया है और करीब 10,000 लोग बेरोजगार पहले हो चुके हैं, क्योंकि जो निरंतर डिमांड घटने से जो हमारा जो मटेरियल है, जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं हमारे ब्लॉकेबिलिटी कम होती जा रही है। तो जैसे ब्लॉकेबिलिटी कम होती है उस वजह से उसकी जो रॉयल्टी की जो रेट का असर आता है वो कई गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद में अगर वो हल्का जो मटेरियल है वो जो सेल नहीं होता है तो वो फिर खंडे में जाता है, जो कि डायरेक्ट 30 रुपये से 50 रुपये